आज हम बात करने वाले हैं महोबा की अमर कथा के बारे में। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर लोगों के दिल आग जैसे। महोबा का किला दूर से सूरज से बातें करता लगता था। इसी किले में राज करते थे राजा परमाल और इनकी ढाल थे दो भाई आल्हा और उदल। आल्हा की आंखों में बुद्धि, उदल की भुजाओं में बिजली। एक शाम किले की प्राचीर पर खड़े होकर उदल बोला, भैया अगर महोबा पर आंच आई तो पहले मेरी तलवार गिरेगी। आल्हा ने कंधे पर हाथ रखा और बोला, आखिरी तलवार मेरी होगी। उस रात दोनों ने धरती को प्रणाम किया और कहा, जब तक सांस है तब तक महोबा सुरक्षित है। खबर आई दुश्मन का विशाल सेना बढ़ रही है। नगाड़े बजे, घोड़े तैयार हुए, गांव की औरतें ने भाइयों की आरती उतारी। हवा में धूल और मंत्र दोनों थे। उदल हंस पड़ा और बोला, आज हम बताएंगे दुश्मनों को बुंदेलखंड क्या होता है। सूरज निकला और तलवारें चमक उठी। उदल तूफान बनकर टूटा, जहां वार पड़ा पंक्तियां बिखर गई। आल्हा दूर से सेना को संभाल रहा था, कभी आगे कभी पीछे, हर चाल नापी तुली थी। धरती कांप रही थी, आकाश सन्न था। लड़ते लड़ते उदल दुश्मनों से घिर गया। शरीर पर घाव थे पर कदम अडिग। उसने आखिरी बार आल्हा की ओर देखा मुस्कान के साथ और फिर वह गिर पड़ा। रणभूमि कुछ पल के लिए थम गई। ऐसा लगा जैसे महोबा रो पड़ी हो। आल्हा ने अपनी भाई की तलवार उठाई, उसकी गर्जना गूंजी। यह तलवार अब दो भाइयों की है। जो सामने आया टिक न सका। उस दिन दुश्मन हार गया पर जीत आंसुओं से भीग गई थी। युद्ध के बाद आल्हा चुप हो गया। किला जीत का जश्न मना रहा था पर उसका मन खाली था। कहते हैं उसने तलवार धरती में गाड़ दी और साधु बनकर निकल पड़ा, क्योंकि कुछ जीते दिल से ज्यादा कीमत मांग लेती हैं। आज सदियां बीत चुकी हैं, पर जब सावन में आल्हा गायन शुरू होता है तो लगता है आल्हा अब भी रणनीति बना रहा है और उदल अब भी हंसते हुए रण में कूद रहा है। इसीलिए कहते हैं वीर मरते नहीं, कथा बन जाते हैं।